स्टार्ट करेंगे हम लोग कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इंग्लिश का, ठीक है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये जो चैप्टर है हम लोगों का, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो मैं इसका लिंक, वीडियो का लिंक भेज दूंगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का आने वाला है। और हम लोग का एज यू नो इंग्लिश का बुक भी हम लोगों का जो है एमसीक्यू रहेगा सेमिस्टर 1 40 मार्क्स का। किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया बता देंगे। आज हम लोग पोयम का एक पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस पोर्शन में हम देखते हैं हम लोग इस सेशन में कितना हम लोग पोयम कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये जो पोयम है इसको किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा क्या किया गया है, ये चैप्टर, ये पोयम लिखा गया है, ठीक है। हम लोग जब ये पोयम को स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीजें जानेंगे इस पोयम से रिलेटेड सबसे पहले, ताकि अगर हम लोग का कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आए तो हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर पाए बिना किसी दिक्कत का, ठीक है। क्योंकि अबाउट द राइटर्स भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है, अबाउट द पोयम भी क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद इन डिटेल पोयम के हम लोगों का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग एक एक चीज देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, ताकि पोयम को पूरा का पूरा हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए, उसका सारा का सारा टॉपिक्स क्लियर कर पाए, कहीं से भी कुछ भी छूटे ना हम लोगों का, ठीक है। ये चीज कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, इस पोयम को कंपोज किया है, उन्होंने लिखा है। इस चैप्टर को जब आप लोग ओपन करोगे तो इस चैप्टर में और एक चीज लिखा हुआ है, देखिएगा, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा सेप्टेम्बर 3 1802, सेप्टेम्बर 3 1802, ठीक है। जब इसको कंपोज किया गया था, ये वो टाइम है, ये वो एक्चुअली डेट है, ठीक है, जब इसको कंपोज किया गया था। ये जो पोयम है, इस पोयम में क्या क्या चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये जो पोयम है इसको बोला जाता है सोनेट। अच्छा, उसके पहले मैं तो राइटर के बारे में बता दूं, पोयम के बारे में तो सेकंड टॉपिक रहेगा, सेकंड पॉइंट रहेगा बताना। तो राइटर के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? अबाउट द राइटर, पोएट, अबाउट द पोएट ये देख लेते हैं हम लोग। अबाउट द पोएट, जो पोएट है उनका जन्म हुआ था 1770 में और इनका डेथ कब हुआ था? 1850 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1770 में और डेथ कब हुआ था? 1850 में। ये एक इंग्लिश रोमांटिक, ये बेसिकली इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री करते थे। इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री वगैरह इनको हम लोग देखते थे ये बेसिकली करते थे इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री, ठीक है। और इनके पोएट्री में रोमांटिक शब्द कहने का मतलब शाहरुख खान नहीं बन जाना है। रोमांटिक शब्द कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग का ये नेचुरल लवर भी है, नेचर से इनको प्यार है, नेचर से रिलेट करके ये क्या करते हैं, अपने पोयम में दिखाते हैं कि किस तरीके से नेचर भी खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा आकर्षित, सुंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये चीज साथ ही साथ इनका जो पोयम होता था बहुत ना सिंप्लिसिटी वर्स का ये इस्तेमाल करते हैं। वर्स जो वो लिखते हैं उसको वर्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंप्लिसिटी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ, बहुत डिफरेंट, जैसे विलियम शेक्सपियर
क्या नाम है, विलियम शेक्सपियर जो यूज करते हैं अपने पोएट्री वगैरह में, उनका थोड़ा सा जो सोनेट वगैरह होता था वो थोड़ा स्ट्रांग होता था, उनके जो वर्ड्स को मतलब सब इजीली नहीं समझ पाएगा ऐसा। इनका जो है क्या है, पोइट्री में हम लोग को बहुत सिंप्लिसिटी दिखेगा, एकदम अच्छे तरीके से इजी वे में हम लोग को ये समझाते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हम लोग को देखने के लिए इनके पोयम में मिलेगा। हाँ, एंड इन्होंने लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड्स, इनका हम लोग एक तो ये समझ सकते हैं कलेक्शन है, जहां पर बहुत सारा पोयम इन्होंने क्या किया, लिखा है। और ये किसके साथ मिलकर के लिखे थे, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ। जब ये इनके लाइफ में आए सैमुअल टेलर कॉलरिज जब आए थे इनके लाइफ में, उसके बाद ये क्या किए, ये थोड़ा सा उनके बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। तब जाकर के क्या किए थे, ये लिरिकल बैलेड को लिखे थे, और वहां से ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध और भी ज्यादा चर्चित हो गए थे, ठीक है। कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये चीज। और इनके बारे में ये हो गया, दैट्स इट। और इनका जन्म हम लोग पढ़ ही लिए 1770 में हुआ था, और इनका डेथ 1850 में हुआ, दैट्स इट, ठीक है। ये हम लोग अबाउट द पोएट जान लिए। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा अबाउट द पोयम, फिर हम लोग पोयम को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम लोग समझते जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम सब एक साथ आपको बता दे, सब खिचड़ी कर दे, नहीं, एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब 2-3 मिनट में क्या करूंगा, आप लोगों को पोयम से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है हम ये बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे सबसे पहले सोनेट, ये जो पोयम लिखा गया है ये क्या है, एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है, सोनेट उसको बोलते हैं जिस पोयम में हम लोग को 40 लाइंस देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोनेट बोलते हैं। सोनेट हम लोग बेसिकली दो टाइप का देख सकते हैं, पेट्रियन, एक देखते हैं पेट्रियन, और एक हम लोग देखेंगे आपका शेक्सपियरियन। एक सेकेंड, शेक्सपियरियन, एक हम लोग का होगा पेट्रियन, एक होगा हम लोग का शेक्सपियरियन। दोनों का दोनों सोनेट जो है ये हम लोग का क्या होगा, 14 लाइंस का होगा। एक सोनेट जो क्या होगा हम लोग का 14 लाइंस का होगा। दो टाइप का सोनेट होता है ये हम लोग देख लिए, ठीक है। दोनों में 14 लाइंस होगा। अभी जो 14 लाइंस होता है ना, ये अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे क्या, सपोज करो अगर कहीं पे 10 लिखा हुआ है, इसमें हम लोग 5 प्लस लिख सकते हैं 10 बनाने के लिए, 6+4 लिख सकते हैं 10 बनाने के लिए, है ना, 2+8 लिख सकते हैं 10 बनाने के लिए। तो ये क्या है, एक तो कॉम्बिनेशन है जिससे हम लोग 10 को बना सकते हैं। वैसे 14 को बनाने का ही बहुत सारा तरीका है, जिसमें से हम लोग बेसिकली दो तरीका देखेंगे। क्या क्या दो तरीका देखेंगे हम लोग जो दो तरीका देखेंगे वो है आपका 6+8 एंड 4×3+2। 6+8 में क्या हो जाएगा, 6 लाइन का होगा हम लोग का एक पोर्शन होगा 8 लाइन का, ठीक है। 4×3+2, 4 लाइन का 3 होगा, 3 सेट, और 2 लाइन का 1 सेट, ठीक है। 4 लाइन का 3 होगा तो 12+2 यानी 14 हो गया, और ये क्या हो गया हम लोग का 14 हो गया। इसका नाम है कुछ, जो 6 लाइन है अगर कंसिडर होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे सेस्टेट, और 8 लाइन का होगा तो ऑक्टेव। 6 लाइन का होगा तो सेस्टेट, 8 लाइन का होगा तो ऑक्टेव, 4 लाइन का होगा तो क्वार्ट्रेन, और 2 लाइन का होगा तो कपलेट, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये भी हम लोग का सिलेबस में नहीं है। हम लोग अभी हम लोग जो पोयम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का इसमें क्या रहेगा, 6 लाइन और 8 लाइन। 6 लाइन में हम लोगों को कुछ समझ में आएगा, और 8 लाइन में हम लोगों को कुछ समझ में आएगा, ये चीज, ठीक है। ये हुआ हम लोग का सोनेट। सोनेट बेसिकली अ पोयम कंसिस्ट विद 14 लाइंस where we can see 6 line for a sestet and 8 lines for octave, okay। अब हम लोग और क्या देखेंगे इस पोयम से रिलेटेड। ये पोयम कब आया हम आप लोगों को पहले ही बता दिए, ये पोयम हम लोग का आया 1802 में। कब, सितंबर 3, 1802 में क्या हुआ, ये हम लोग का पोयम आया है, मतलब कंपोज हुआ है बेसिकली, पब्लिकली लोग जाने हैं इसको, ठीक है।
इसके बाद देखेंगे हम लोग ये जो पोयम है, ये पोयम क्या है, लंदन, लंदन सिटी जो है, लंदन सिटी जो हम लोग क्या है, लंदन सिटी में एक नदी है, इसका नाम है थेम्स नदी। ठीक है, थेम्स नदी के ऊपर जब हम लोग के पोएट जाते हैं, ठीक है, तो उनको एक तो चीज फील होता है, वो है ट्रैंक्वल ब्यूटी। ट्रैंक्वल ब्यूटी मतलब पीस ऑफ पीस, मतलब एक शांति और एक सुंदरता। कहने का मतलब ये है ना, कहीं कहीं पे देखना, जैसे तुम लोग कभी माउंटेन वगैरह, हिल्स वगैरह पे जाओगे ना, तुमको एक शांत, एकदम शांत चीज तुमको देखने को मिलेगा। हर जगह पीसफुल माइंड, मतलब पीसफुल तुमको प्लेस मिलेगा। तुम्हारा माइंड को ना बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर भी ये जो राइटर है ट्रैंक्वल ब्यूटी, जो कि वो जब सब चीज शांत होता है और नेचर अपना एक साउंड प्रोड्यूस करता है, नेचर को देखने में खुद से एक अलग सा कुछ महसूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैंक्वल ब्यूटी। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी भी इसको कभी कभी हम लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं। हाँ, तो ट्रैंक्वल ब्यूटी ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, जो कि लंदन शहर में हम लोग को सुबह के टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग टाइम, कब, मॉर्निंग टाइम, क्योंकि लंदन शहर क्या है ना, एक तो डेवलप्ड सिटी है। डेवलप्ड सिटी में क्या होता है, एकदम हर एक चीज का सुविधा जैसे आपको मिलता है, वो नेचर को छोड़ करके, नेचर का जो सुविधा हम लोग को मिलता है वो नहीं मिलता है, बाकी सारा सुविधा हम लोग को मिलता है। ठीक है, नेचर नहीं देखने के लिए मिलता है ये। ठीक है, ये चीज हुआ। थेम्स नदी चलो बोल दिए, थर्ड पोर्शन। थेम्स नदी के ऊपर में जब क्या नाम है, राइटर जब जाते हैं, तो वो जो एक मॉर्निंग व्यू, एक जो मॉर्निंग दृश्य देखने के लिए मिलता है, वो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बताया गया है। उसी चीज को क्या किया गया है, क्या बोलते हैं हम लोग, उसी से रिलेट करके बेसिकली ये पोयम पूरा का पूरा हम लोगों को बताया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इट्स ऑल रिलेटेड टू पोयम। ठीक है, और हाँ, और एक चीज, राइम। राइम, इसमें ये जो पोयम हम लोग को, इसमें कौन सा राइमिंग दिखेगा, जैसे जब लोग बचपन में कुछ पढ़ते थे ना, तो हम लोग क्या देखते थे उसमें, जैसे कोई पोयम पढ़ते थे बेसिकली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वी कैन सी ना, एक राइमिंग। इंग्लिश का भी पढ़ते थे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन, तो एक राइम आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? बट अभी हम लोग जो पोयम पढ़ेंगे ना, ये इतना बड़ा बड़ा है कि हम लोग वो लर्न ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला चीज, अब लर्न करना चाहेंगे तो हो ही जाएगा, बट हम लोग लर्न करने में हम लोग को समय लग जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है, कोई राइमिंग नहीं मिलेगा। जैसे यही वाला अगर हम लोग पोयम देखने जाएंगे, तो इस पोयम में क्या लिखा हुआ, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग डल, एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ अ सोल हु कुड पास बाय, अ साइट सो टचिंग इन इट मैजिस्ट्री। एक कोई हमको राइम नहीं मिल रहा है, जस्ट एक पोयम देखने के लिए मिल रहा है। तो राइम करने का मतलब क्या, जब लोग पोयम पढ़ेंगे ना, तो इसका एंड जो खत्म होता है, जैसे कि फेयर और ये बाई, ये मैजिस्ट्राई, फिर ये वियर, देखिए फेयर और वियर देखिए एक जगह साउंड कर रहा है, बियर देखिए एक जगह साउंड कर रहा है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, एक राइमिंग जनरेट करेंगे। जैसे क्या यहाँ पे राइमिंग हो जाएगा हम लोग का, यहाँ का राइमिंग होगा ए बी बी ए, क्या हो जाएगा, ए बी बी ए, अगेन ए बी बी ए, सी डी सी डी सी डी, ये हम लोग का पूरा 14 लाइन का क्या हो जाएगा, पोयम का राइमिंग हो जाएगा। जैसे देखिए, फेयर के लिए ए दिए, इसके लिए बी दिए, इसके लिए बी दिए, दोनों सेम सेम था। और फेयर और वेयर ये क्या है, एक जैसा साउंड कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए क्या दे दिए, ए दे दिए। देखिए ए बी बी ए, ये मेरा हो गया। अब देखिए वेयर जो बेयर भी क्या है, एक जैसा साउंड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ इसको ए दे दिए। बाई और लाई, ये भी एक जैसा साउंड कर रहा है, तो इसको हम लोग बी दे दिए। स्काई भी एक जैसा साउंड कर रहा है, तो इसको बी दे दिए। और यहाँ एयर एक जैसा साउंड कर रहा है, तो ए दे दिए। ठीक है, यहाँ कट जा रहा है क्या थोड़ा, हाँ थोड़ा सा कट जा रहा है। ये हम लोग का हुआ। ठीक है, इसके बाद स्टीप देखिए, स्टीप इज टोटली डिफरेंट, ना ये लाई से मिल रहा है, ना ये फेयर से मिल रहा है, ये टोटली डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सी दे देंगे। हील देखिए, हील भी अलग है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डी दे देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, डी दे देंगे। अब डीप जो है, स्टीप जो है, ये दोनों सेम मिल रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम है तो सी दिए। हील और विल सेम है तो डी दिए।
स्लीप और डीप, स्लीप और डीप एक जैसा है तो सी दिए, स्टिल और हिल एक जैसा है तो डी दिए। ठीक है, अभी जो ऊपर में मैंने आप लोगों को लिख करके दिया ए बी बी ए सी बी सी डी सी, अब्बा अब्बा सी डी सी डी सी डी, ये हम लोग का हो गया राइमिंग। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का, राइमिंग हो गया इस पोयम का। समझा पा रहे हैं आप लोगों को? चलिए ये हो गया। अभी हम लोग क्या देखे, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो। अबाउट द पोएट देख लिए, पोएट के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, अबाउट द पोयम देख लिए। ठीक है, और अब देखेंगे, देखेंगे मतलब डिस्क्राइब करेंगे पोयम को। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा मैं एक तो ड्राइंग बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखा हुआ है इस पूरा का पूरा चैप्टर से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं अभी जो जो बता रहा हूँ इस सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाहर कोई क्वेश्चन हम लोग का आने से रहा। ठीक है, इसके बाहर से हम लोग का कोई भी क्वेश्चन आने से रहा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी में जो क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा। और यहाँ पर सारा का सारा वर्ड मीनिंग्स है। वर्ड मीनिंग्स आप लोग देख लीजिए, जैसे मोर फेयर का मतलब मोर ब्यूटीफुल, डल मतलब हर्टलेस, डल इज लाइक समथिंग वी विल यूज टू द पर्सन दे डोंट हैव हर्ट। दिल नहीं है भाई, पत्थर का दिल रखा है क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं होगा पता है, तो इसीलिए छोड़ दिया ना, अभी तुम लोग अपना से नोट डाउन कर लो। ये हो गया। इसके बाद मैजिस्ट्राई का मतलब मैग्निफिकेंस, सौंदर्य, भव्यता, बहुत ज्यादा सुंदर, अच्छा। बेयर का मतलब हम लोग का हो जाता है विदाउट कवर। ठीक है, खुला हुआ। बेयर मतलब खाली भी होता है। डॉथ, डॉथ बेसिकली यूज फॉर डस, ये डस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये ओल्ड उन लोगों के हिसाब से क्या है, पुराना टाइप में क्या डॉथ यूज किया जाता था डस की जगह पे। स्टीप मतलब क्या होता है, कवर्ड कंप्लीटली, अगर कंप्लीटली किसी को कवर्ड किया जाए तो स्टीप बोलते हैं। वैली यानी घाटी, स्प्लेंडर यानी चमक, सुंदरता, ग्लिच यानी आपका ग्लाइड, फ्लो बहना, अपने हिसाब से बह रहा है जो, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लिच। एस्लीप यानी जो बहुत मन में सोया हुआ है, पूरा घोड़ा हाथी बेच दिया है सब, ऐसा सोया हुआ है। ठीक है, माइटी मतलब हो जाता है हम लोग का शक्तिशाली, विशाल। और यहाँ पर माइटी का मतलब समझ सकते हैं दानव, दानव का दिल जो होता है वो। ठीक है, डोम्स यानी गुम्बज, स्मोकलेस एयर मतलब एकदम क्लीन एयर। बीच में ना 15 अगस्त या उसके 2-4 दिन पहले का बता रहा हूं मैं, राखी पूर्णिमा में भी आप लोग देखे होंगे जो एटमोस्फेयर था ना, बहुत ज्यादा क्लियर था, नीट एंड क्लीन एकदम बादल। उसमें एक्चुअली बादल था ही नहीं आसमान में, ऐसा था पूरा एकदम क्लियर आसमान आपको दिखाई दे रहा था। तो ये जो दिखाई दे रहा था ना वो था स्मोकलेस एयर। स्मोकलेस एयर मतलब हवा में कोई धुआं हुआ कुछ भी नहीं था, एकदम नीट एंड क्लीन आसमान था। सुंदर लगता है वो, अति सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, स्मोकलेस एयर हुआ। ग्लिचरिंग मतलब डेजलिंग, स्टिल, मोशनलेस, विल, विश, इच्छा। ठीक है, ये चीज। तो ये सारा का सारा हम लोग का क्या हो गया, वर्ड मीनिंग्स हो गया। अभी जो है मैं एक छोटा सा ड्राइंग बना करके आपको दिखाऊंगा, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख पा रहे थे। जब मैं थंबनेल ये किया था, ओपन किया था, तो थंबनेल में भी आप लोग देख पा रहे थे। थंबनेल के लिए बैक करना पड़ेगा हमको। दिखाते हैं आपको वापस से थंबनेल, वरना भी पूरा का पूरा हमको बैक करना पड़ जाएगा इसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, एक ब्रिज है। मेरा ड्राइंग तो काफी अच्छा है, क्या ही मैं अपना तारीफ करूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा बस समझने का चेष्टा कर लेना, इतना ही अच्छा है। ये ब्रिज बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सपोज कीजिए हम लोग का ब्रिज बन गया। ये पानी, ठीक है, ये पानी हो गया नीचे उसके। और ये छोटा छोटा मछली भी बना दे रहे हैं पानी में, ताकि ओरिजिनल लगे पानी। ठीक है, ये कतला माछ और रोहू माछ है सब। हाँ, टेंगड़ा माछ भी बना दे रहे हैं। और ये सब बन गया मेरा मछली। और अच्छा ठीक है, मछली है तो जहाज वहाज भी होगा पानी में। नाव भी बना दे रहे हैं, एक आध ठो नाव, लहरा दो। ये हम लोग का पानी का थोड़ा सा एक ठो सिनेरियो।
अरे वाह, धन्यवाद, पता है। सुनो, अब एक तो हम थोड़ा सा वैली बना दे रहे हैं यहाँ पे। वैली में हम सूरज बना दिए थोड़ा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही बना रहे हैं। वैली, घाटी बन गया मेरा। हाँ, यहाँ बिल्डिंग बना दिए। ये हम क्यों बना रहे हैं? पता है, हम लोग ना कोई मूवी देखते हैं ना तो हम लोग को लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, कोई भी मूवी देखते हैं तो, है ना। इसलिए अभी हम लोग, अभी बहुत लोग गया था, सैयारा देख करके आया था। ठीक है, अभी सैयारा घोस्ट चल रहा है सभी लोगों के अंदर में। सैयारा देख करके लोग आ रहे हैं, तो वो क्या बहुत देर तक चल रहा है, दिमाग के अंदर बैठा हुआ है ये चीज। ठीक है, ये मंदिर बना दिए और गुम्बज डोम्स वगैरह यही सब हो गया। ये थोड़ा छोटा सा एक तो मूवी बना दिया, मूवी थिएटर हॉल एंड ऑल, दैट्स ऑल। ये एक छोटा सा कोशिश किए दृश्य दिखाने का आप लोगों को। ठीक है, इससे क्या है ना, देखो हम लोगों का पता है क्या, हम लोग ना अगर कोई चीज सुने हैं ना तो हम लोग के दिमाग में है, नो डाउट। लेकिन अगर हम लोग कोई चीज देख लेते हैं ना तो वो हम लोग के दिमाग में बहुत देर तक चलता है, बहुत देर तक हम लोग के दिमाग में वो बैठा रहता है, निकलता नहीं है, ये चीज है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को इस तरीके से, कोई आपको इंग्लिश नहीं बताएगा, वो आएंगे आपको जो भी पोयम वगैरह रहेगा, जो स्टोरी रहेगा, बस बता देंगे, खत्म। मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको हम ग्राफिकल करके बताएं, ग्राफ करके बताएं, ताकि आप लोग देखिए, आप लोग दिमाग में अपना बैठा लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, ये और आपके दिमाग में लंबे टाइम तक चले। ठीक है, और ये कौन है? डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू ई नहीं, डब्ल्यू डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये चीज। अब समझते हैं हम लोग इस पोयम को, क्या है पोयम में। वर्ड मीनिंग हम लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा। अब देखते हैं पोयम को हम लोग क्या बोल रहा है। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग, ये तीसरा पॉइंट हुआ हम लोग का। पहला पॉइंट अबाउट द राइटर, दूसरा पॉइंट अबाउट द पोयम, तीसरा पॉइंट डिस्क्राइब द पोयम। ठीक है, अब देखते हैं। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ अ सोल who could pass by a sight so touching in its majesty। कहने का तात्पर्य, पहला 3 लाइन जो है वो एक बार पोयम पूरा आपका क्या नाम है सेस्टेट पढ़ लेते हैं। दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, शिप टावर्स डोम थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन इनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। क्या बता रहा है यहां हम लोग को? बता रहा है पोयम में, अर्थ जो है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अर्थ के पास ना ये चीज जो है, इससे अच्छा चीज, इससे अच्छा दृश्य मुझे नहीं लगता है कि और कोई दृश्य है। क्या? जब राइटर, जब पोएट क्या कर रहे हैं, इस दृश्य को पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा दृश्य को क्या कर रहे हैं, जब राइटर देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है ये पूरा का पूरा दृश्य में कि इससे ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है जो उन्होंने देखा है। ये इतना ज्यादा सुंदर है, इससे ज्यादा सुंदर वो कोई चीज नहीं देखे, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है लिटरली। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग, अर्थ के पास इससे सुंदर कोई चीज है ही नहीं। टू शो मोर फेयर, इससे ज्यादा सुंदर। डल मतलब उसके अंदर आत्मा ही नहीं है। वुड ही बी ऑफ अ सोल हु कुड पास बाई, इसको जो इग्नोर करके चला जाएगा, अनदेखे चला जाएगा। अ साइट, एक सीन, एक दृश्य, सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, मतलब इतना अद्भुत, इतना सुंदर दृश्य जो हार्ट को टच कर जाए, इतना सुंदर दृश्य। ठीक है, जैसे हम लोग कभी ना कभी कोई ना कोई चीज को देखे होंगे जो क्या है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। हम लोग मतलब देखते तो बस देखते ही रह जाते, इतना सुंदर है। ठीक है, ये चीज यहां पर भी कुछ इस तरह से राइटर बता रहे कि जो मॉर्निंग व्यू वो देखते हैं ना, वो इतना सुंदर है कि वो बस देख ही जा रहा है। और अगर यहाँ से कोई जाता है, इस ब्रिज से कोई जाता है और इस पोर्शन को इग्नोर करके चल जाता है, तो मुझे नहीं लगता उसके अंदर दिल भी है, मुझे नहीं लगता उसके अंदर दिल भी है कि वो क्या नाम है, इंसान का दिल ही नहीं है। अगर किसी के अंदर इंसान का दिल होगा तो वो देखेगा, सोल ही नहीं है उसके अंदर, मुझे लगता है आत्मा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आत्मा तो शांति चाहिए ना, ये चीज। इसके बाद
दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वियर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बियर। ठीक है, ये जो सिटी है ना, ये क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, जो सिटी है ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, गारमेंट वियर किया हुआ है, मतलब कपड़े पहने हुआ है। ठीक है, कपड़े पहन करके है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, और ये सुबह सुबह का जो मॉर्निंग का जो समय है इसमें, और इसका सबसे ज्यादा जो है बता रहा है हम लोगों को जो चीज है वो है साइलेंट। साइलेंट बेयर, बेयर मतलब खुला हुआ, जो हम लोग देखे, जो सुबह में जो साइलेंट, जो सुबह सुबह जो साइलेंट है, हर जगह शांति है, यही क्या है उसका सुंदरता का राज है। जो मॉर्निंग के टाइम समय में सारा का सारा जगह जो साइलेंट जो फैला हुआ है, शांति जो फैला हुआ है, यही उसके क्या है सुंदरता का राज है। शिप, इसके सुंदरता को अब कौन कौन बढ़ा रहा है? शिप, मेरे ड्राइंग में मैंने शिप बनाया था, हाँ हाँ नाव बनाया था ना, ये शिप। टावर्स, ये बिल्डिंग्स को हम लोग टावर्स पकड़ ले रहे हैं, एक तो बिल्डिंग को टावर पकड़ ले रहे हैं, बट वहां पर टावर है, आईफल टावर। ठीक है, आईफल टावर कहाँ? पेरिस में है ना। टावर, डोम्स, डोम्स यानी गुम्बज, जो मंदिर हो गया या फिर मस्जिद हो गया, ठीक है, उसके ऊपर में जो ऐसे ऊपर ऐसे शेप बना रहता है ना, फिर मंदिर ऐसे रहता है पूरा, उसको बोलते हैं हम लोग डोम्स। ठीक है, वो चीज, थिएटर, टेम्पल्स, ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं ना, इसके सुंदरता को बहुत ही ज्यादा निखार रहे हैं और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब छिपे हुए इसके सुंदरता में, जिसके सुंदरता को क्या कर रहे हैं और ज्यादा निखार रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ओपन ऑन टू द स्काई, ऑन टू द फील्ड एंड टू द स्काई, और ये पूरा का पूरा फील्ड में फैला हुआ है इनका, इसका सुंदरता। और भी क्या है, पूरा का पूरा फील्ड एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा। और एंड क्या है, एंड टू द स्काई, और स्काई में भी फैला हुआ है फील्ड, पूरा का पूरा जमीन तक, जमीन जितना दूर जा सकता है वहां तक तो फैला है, साथ ही साथ स्काई, आसमान में भी इसकी सुंदरता फैला हुआ है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिट्स इन द स्मोकलेस एयर, अब क्या बता रहा है, ऑल ब्राइट्स एंड ग्लिट्स इन द स्मोकलेस एयर। इसके बाद इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, ऑल ब्राइट एंड ग्लिट्स, चमकता हुआ जो आसमान है वो क्या है, चमक रहा है, सुंदर दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि उसमें धुआं नहीं है। आज हम लोगों का कोलकाता शहरी बात करेंगे तो आप लोग आसमान में देखिएगा ना, रात्रि के समय में आप लोगों को ज्यादा तारा नहीं दिखेगा देखने के लिए, लेकिन आप गांव में चला जाइए, गांव या थोड़ा दूर चला जाइए, कोलकाता शहर को छोड़कर बस चला जाइए बाहर, आप आसमान में रात्रि के समय में देखिए, आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पॉल्यूशन कम है ना भाई। यहाँ पे हम लोग का सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चल रहा है, इतना स्मोक, इतना धुआं, इतना गंदगी, कारखाना बड़ा बड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं है बोलेंगे ये गलत चीज है, करेंगे नहीं तो खाएगा कैसे कोई? कोलकाता भी पूरा का पूरा हब बना हुआ है हर एक चीज का, ठीक है, करेंगे नहीं तो होगा कैसे, ये चीज है। बट कहने का मेरा तात्पर्य क्या, नेचर ब्यूटी जो है वो हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो टोटली गॉन, वो टोटली गॉन, वो नहीं है बिल्कुल भी। आसमान में आपको तारे नहीं दिखेंगे, ये तारे कब दिखेंगे, जब आसमान, हम लोग का जो आईज है उसका तो कुछ विजिबिलिटी है, इतना दूर तक देख सकता है, अगर कोई चीज हम लोग सामने रख देंगे, अभी मैं नहीं देख पाऊंगा आपको क्योंकि मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये आ गया है, मेरा हाथ आ गया है, समझा पा रहे हैं? ऑल ब्राइट ग्लिट्स इन द स्मोकलेस एयर, आसमान जो स्मोकलेस है पूरा का पूरा, एकदम धुआं उसमें है ही नहीं, एयर एकदम साफ एंड सुथरा, मतलब इनहेल करेंगे तो फील होगा हाँ ऑक्सीजन जा रहा है भाई। अभी लंबा पता चला, मोची बाजार में गए हम लोग, मार्केट में कोई गए, लंबा सांस ले, पता चला कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है, सिगरेट का धुआं, गाड़ी का ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जग पर पहुंच जा रहा है हम लोग के अंदर में, ठीक है, ये हालत है। अब क्या बता रहे, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल, जो सूरज है वो इतना सुंदर कभी दिखा ही नहीं, जो सूरज है इतना सुंदर कभी दिखा ही नहीं, जितना सुंदर अभी देख पा रहे हैं सूरज को। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, उसका जो रोशनी है, उसका जो चमक है, पहला चमक है कहां पर है, वैली रॉक्स एंड हिल्स, ये घाटियों पे, ये वैलियों, इस वैलीज पे, ये हिल्स पे, ये रॉक्स पे, इन सब पे क्या पड़ रहा है, उसका सबसे पहले सूर्य का रोशनी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो नीचे है ना, सूरज का रोशनी अगर पड़ेगा ऊपर से तो पहले जो ऊपर में जो पोर्शन आते हैं उस पे पड़ेंगे, तो वो चीज पहला जो रोशनी पड़ रहा है किस पे, वैलीज पे पड़ रहा है, रॉक्स पे पड़ रहा है और हिल्स पे पड़ रहा है। जब कभी तुम लोग ना हिल स्टेशन वगैरह पे जाओगे, कहीं ऐसा हिल स्टेशन जहां से तुम कांचनजंगा को देख पाओ, वहां तुम जाओ, जब सूरज का रोशनी कांचनजंगा के ऊपर पड़ेगा ना, और वो जब तुम देखोगे ना, जो तुमको सुंदर दृश्य का अनुभव होगा ना, मतलब अलग ही सुंदरता, अलग ही ब्यूटी, एकदम अलग, एकदम यूनिक,
ये चीज तो यहाँ पर भी क्या, जो सूरज का रोशनी जो पड़ रहा है रॉक्स पे, वैलीज पे, हिल्स पे, पोएट क्या बोलते हैं, नेवर सॉ, आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, मैं कभी ऐसा नहीं देखा था, मैं कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, ये शांति जो मैं अभी फील कर पा रहा हूं, सो डीप मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मेरे को फील हो रहा है। द रिवर ग्लिच एट हिज ओन स्वीट व्हील, ये जो रिवर है ना, इस रिवर में अगर कोई शिप नहीं है तो क्या होगा, रिवर अपने हिसाब से फ्लोट कर, अपने हिसाब से पानी इसमें बहेगा। बट जब इसमें शिप्स आ जाता है ना, तो इसके नीचे क्या लगा रहता है, मोटर लगा रहता है, पंखे लगे रहते हैं बड़े बड़े। अब वो जब क्या होगा, जब वो मूव करेगा तो पानी को तो धक्का देगा, तो क्या होगा, पानी जो अपने हिसाब से बह रहा है वो कभी बह ही नहीं पाएगा। बट सुबह सुबह का जो टाइम है, सुबह सुबह के टाइम पे क्या है, कोई शिप पानी में चल नहीं रहा है, तो नदी भी क्या है, अपने हिसाब से बह रहा है, आसमान में कोई धुआं वगैरह नहीं है, सूरज का रोशनी सही हिसाब से पड़ रहा है। सूरज का रोशनी से क्या ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुबह हो शाम हो, सुबह हो या दोपहर हो, हर दिन वो सूरज का रोशनी ऐसे ही आएगा। बट जो सुंदरता हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, वो सुंदरता देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिवर अपने हिसाब से बह रहा है पूरा का पूरा। डियर गॉड, द वेरी हाउस सीम asleep, भगवान जी, मेरे प्रिय भगवान जी, ठीक है, पता है ये सब क्यों हो पा रहा है, द वेरी हाउसेस सीम asleep, ये जो घर है ना, अभी आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारे जो घर है ना, ये लोग सब सो रहे हैं अभी, ये लोग अभी सब सो रहे हैं। जैसे ना क्या होता है, कोई प्रोग्राम हुआ आपके घर पे, ठीक है, और ढेर सारा बच्चा लोग आया हुआ है, आपका घर तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो बच्चा लोग सोएगा नहीं, जब तक वो बच्चा लोग सोएगा नहीं तब तक आपका घर शांत नहीं होगा। अब वो सो गया तभी आपका घर क्या होगा, शांत होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ये जो ब्यूटीनेस, ये जो सुंदरता, ये जो कामनेस मैं जो भी फील कर पा रहा हूं, मैं क्यों फील कर पा रहा हूं इसको, इट्स ऑल अबाउट, सभी लोग अभी सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं, किसको यहाँ बताया जा रहा है, कौन लोग हैं वो जो सो रहे हैं, वो जो लोग हैं, all that mighty hearts is lying still, वो लोग जिनके अंदर इंसान का दिल नहीं, जानवर नहीं बोलेंगे, जानवर भी अच्छे हैं, दानव का दिल, दैत्य का दिल है जिसके अंदर में, एक बार जाग जाएंगे तो ये जो कामनेस, ये जो ब्यूटी है, ये जो सुंदरता, ये खत्म कर देंगे वो लोग। इसलिए ये सुंदर अभी भी बना हुआ है क्योंकि वो लोग अभी सो रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हम लोग का पोयम खत्म। होप सो आप लोग को ये पोयम समझ में आया। मैं वापस से छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ फटाक से, ताकि आप लोगों को वापस से रिकैप उसका समझ में आ जाए। अर्थ के पास ऐसा कोई चीज सुंदर नहीं है जिससे मैं कंपेयर कर पाऊं ये जो सुंदरता मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, और इस सुंदरता को भी अगर कोई स्किप करके चला जाता तो मुझे लगता है उसके अंदर सोल ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है। ठीक है, ये जो सिटी है, ये जो शहर है, ये ऐसे मानो प्रतीत हो रहा है कि अभी गारमेंट वस्त्र पहने हुआ है, इसके वस्त्र का जो है वस्त्र को जो निखारेगा वो क्या क्या है, शिप्स है, टावर्स है, डोम्स है, थिएटर्स है, टेम्पल्स है, ये सब क्या करे इसके सुंदरता को निखार रहे हैं। ओपन इनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, और ये सुंदरता कहां तक फैला हुआ है, सुंदरता पूरे मार्ट तक, लंबा मार्ट जो वहां तक फैला हुआ है, वो पूरा का पूरा आसमान तक फैला हुआ है, क्योंकि आसमान पूरा का पूरा क्लियर है, आसमान में कोई धूम्रपान धुआं कुछ भी नहीं देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, किसी भी तरह का गंदगी, आसमान में पॉल्यूशन नहीं है, और जो मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ ये बहुत सुंदर है। नेवर डिड सन, ये सॉरी आसमान में एकदम आसमान पूरा का पूरा क्लियर है। ठीक है, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्ट्रीट, और ये सूरज का जो रोशनी है अभी जो देख पा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्योंकि जो इसका पहला चमक वो पड़ता है वैलीज पे, रॉक्स पे, हिल्स पे, और मैं ऐसा कभी नहीं देखा, मैं ऐसा कभी फील नहीं किया, इतना सुंदर, इतना काम, इतना शांति। ठीक है, ये चीज अभी जो आपका रिवर है, ठीक है ना, रिवर भी अपने हिसाब से पूरा का पूरा फ्लोट, अपने हिसाब से पूरा का पूरा बह रहा है, क्योंकि उसमें अभी कोई शिप्स नहीं है, कोई शिप्स नहीं चल रहा है। और ये सब चीज क्यों हो पा रहा है आपको पता है भगवान जी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अभी जो सभी घर हैं वो सो रहे हैं, जो घर में लोग हैं वो सो रहे हैं, जिनके अंदर इंसान का दिल नहीं, माइटी हर्ट्स है। ठीक है, वो लोग अभी सब सो रहे हैं। ये हम लोग का पोयम खत्म।